हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पे। आज 3000 क्वेश्चंस का 8वां दिन है और 8वें दिन में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला नंबर क्वेश्चंस, क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है? क्लिपबोर्ड की सामग्री मतलब क्लिपबोर्ड में जो सामग्री है वो कब तक समान रहेगी। देखते हैं अन्य टेक्स्ट को कॉपी करते के लिए क्या लिखा गया है यहाँ पर। अन्य टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, ये भी हो सकता है। अन्य टेक्स्ट को कट करते हैं, ये भी हो सकता है। कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट करते हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ये ऊपर के सभी होगा। क्या होगा आंसर इसका? ऊपर के सभी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि क्लिपबोर्ड की जो सामग्री होती है वो कब तक समान रहती है, तो इसमें से सभी। कॉपी करने पर भी, कट करने पर भी, शट डाउन करे या रीस्टार्ट करे तो भी वो क्या रहेगी? सामग्री समान ही रहेगी, वो बदलती नहीं। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है। कंप्यूटर का जो विंडो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर जो होगा हार्डवेयर हमारा गलत ऑप्शन होगा। सॉफ्टवेयर सही है, दोनों गलत है या किसी का नहीं, ये भी हमारा गलत है। जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर का होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जब आप MS वर्ड को पहली बार दस्तावेज फाइल बनाते हैं, ध्यान रखना है यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप दस्तावेज को पहली बार फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या रहता है? डिफॉल्ट फाइल का नाम पूछा है यहाँ पर। डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या रहता है? तो डिफॉल्ट फाइल के लिए यहाँ पर पेज 1 कभी भी नहीं लिखता है, डॉक्यूमेंट 1 हमेशा लिखता है। क्या लिखता है? डॉक्यूमेंट 1। ध्यान देंगे, जब भी कोई MS वर्ड का पेज लेंगे, नया डॉक्यूमेंट लेंगे, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट 1, 2 ऐसे करके आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं होगा, वर्ड फर्स्ट भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? देखिए हाल में ही अभी अमेरिका ने बनाया था फ्रंटियर, ये जो फ्रंटियर कर रहे हैं, फ्रंटियर जो है, फ्रंटियर सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है विश्व का भी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप सर्च भी कर लीजिएगा, फ्रंटियर भी है। ये NH 3 नहीं था, परम भी नहीं है, J8 भी नहीं है। अब कौन सा है? फ्रंटियर है। फ्रंटियर यहाँ पर क्या होगा? विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है अभी। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? अनुपम किससे संबंधित है, इससे देख लेते हैं। एक शोध संसार से संबंधित है? जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। एक सुपर कंप्यूटर है? हाँ, ये सुपर कंप्यूटर ही है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर ही है। देखिए नवनिर्मित, ये भी नहीं होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी आपका आंसर क्या होगा? गलत है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिबूट यानी अगर आपको रिबूट करना है, कंप्यूटर को रिबूट मोड में डालना है, तो उसके लिए हमेशा हम लोग करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर फंस जाता है तो कंट्रोल अल्ट के साथ डिलीट प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल अल्ट के साथ डिलीट। तो इसका जो सही आंसर ये पहला वाला ये कंट्रोल अल्ट के साथ यहाँ पर डिलीट ऑप्शन करेंगे। बी गलत होगा, सी गलत होगा और डी भी हमारा क्या है? गलत ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि माइकल एंजेलो वायरस क्या है? माइकल एंजेलो वायरस क्या है? आखिर ये वायरस, ये कोविड की तरह वायरस नहीं है, इंसान में लगने वाला ये वायरस नहीं है। ये यहाँ पर जो वायरस है ये कंप्यूटर वायरस है। अगर पूछा जाए कि माइकल एंजेलो क्या है तो आप क्या बोलेंगे? यह क्या है? कंप्यूटर वायरस है। आपको पूछा कोविड क्या है? इंसानी वायरस है ना, है ना। तो ध्यान रखना है, माइकल एंजेलो जब पूछा जाए क्वेश्चन में तो क्या बोलेंगे? कंप्यूटर वायरस है। बीट नहीं, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस नहीं, ये सब कुछ नहीं। क्या बोलेंगे यहाँ पर? कंप्यूटर एक का वायरस है। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मार्जिन आइकन को लेआउट टैब में क्या काम होता है? मार्जिन आइकन को लेआउट टैब में क्या काम होता है? देखिए मार्जिन का काम होता है पेज के मार्जिन को बढ़ाना, कम करना, एडजस्ट करना। तो ऑप्शन से देखते हैं यहाँ पर, पेज के मार्जिन को क्या करना? बदलना। इसका सही आंसर कौन सा होगा? पेज को मार्जिन को बदलना। ये वाला हमारा गलत ऑप्शन है, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है, ये भी दोनों क्या है? गलत है। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? पेज के मार्जिन को बदलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज प्लस एल का प्रयोग होता है। विंडोज प्लस एल का प्रयोग होता है। विंडोज प्लस एल किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो विंडोज को लॉक करने के लिए। विंडोज को लॉक करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर विंडोज नहीं, डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए यहाँ पर जो हमारा डेस्कटॉप है उसको क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? विंडोज के साथ एल। ध्यान रखना है, विंडोज प्लस एल वाले बॉटम को प्रेस करने हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ओके, शट डाउन गलत है, रीस्टार्ट ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किस
विषय से संबंधित शब्द। देखिए कला से, कला भी गलत ऑप्शन है। कंप्यूटर से, बिल्कुल स्पैम जो होता है कंप्यूटर से ही रिलेटेड शब्द है, खेल नहीं है, संगीत भी नहीं है। जब भी पूछा जाए स्पैम क्या है तो बोलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। अगला क्वेश्चन 11, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि विजर्ड लिखा गया है, ये भी गलत है। डिवाइस ये भी गलत है। ये डॉक्यूमेंट होगा, इसका सही आंसर डॉक्यूमेंट, पेन भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा, डॉक्यूमेंट होगा। फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन से कि ओरिएंटेशन आइकन का लेआउट टैब, ओरिएंटेशन आइकन का लेआउट टैब में क्या अर्थ है। मतलब ओरिएंटेशन को क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन आइकन का क्या मतलब है। दस्तावेज की ओरिएंटेशन बदलना, स्पेसिंग ये गलत होगा, ग्राफिकल ओरिएंटेशन बदलना ये गलत है, स्लाइड स्टाइल्स बदल, इसका क्या होगा, दस्तावेज की ओरिएंटेशन बदलना। मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन में समझाया है कि एक होता है प्रोटेक्ट होता है जिसकी हाइट ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है, और एक क्या होता है लैंडस्केप होता है, ठीक ना। तो ये कहलाएगा प्रोटेक्ट, ये कहलाएगा क्या प्रोटेक्ट, और ये क्या कहलाएगा लैंडस्केप करेगा। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन आइकन क्या करती है, दस्तावेज की ओरिएंटेशन को बदलती है। ओके, अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इथरनेट संबंधित है। इथरनेट संबंधित है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, रैन, लैन, मैन, वैन। आपको याद ही होगा, आपको पता ही होगा, लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे ब्लूटूथ आप इस्तेमाल करते हैं तो ब्लूटूथ जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाती है, लेकिन जो हमारा इंटरनेट जैसे वाईफाई हो गया वो कहलाता है क्या, वैन कहलाता है। तो केबल से दिया गया तो क्या कहलाएगा, लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे वाईफाई लैन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, लैन। इंटरनेट संबंधित किससे है, लैन से संबंधित है। ओके, वाइड एरिया, सॉरी वाइड पढ़ रहे हम, लिखा गया है एंड्रॉइड क्या है। एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड किस प्रकार का एप्लीकेशन है, तो मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ध्यान रखना है। आपके फोन में एंड्रॉइड भी चलता है, ओके ना, ज्यादातर मैक्सिमम फोन में क्या रहता है, एंड्रॉइड रहता है। तो आपको क्या बोलेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर। इसका सही आंसर कौन सा होगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है, ये गलत है, ये भी गलत है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, फाइल एक्सटेंशन में .avi संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन में .avi संबंधित है। यहाँ पर कहता है म्यूजिक के लिए नहीं, वीडियो के लिए ये सही है, इमेज के लिए गलत। देखते हैं .avi इस प्रकार का एक्सटेंशन कहाँ लगता है बताते हैं। जब आप शादी ब्याह वाला कैमरा दिखिएगा ना, कैमरा से जो रिकॉर्डिंग होता है वो .avi में होता है। चाहे सीसीटीवी का जो कैमरा का जो रिकॉर्डिंग होता है वो भी .avi में होता है, ध्यान रखिएगा .avi। थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन अजीब होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा प्रोसेसिंग किससे संबंधित है, अर्थ क्या है इसका, डाटा को उपयोगी बनाना। पहले नंबर ऑप्शन ही हमको सही लग रहा है यहाँ पर, डाटा को प्रोसेसिंग, डाटा को उपयोगी बनाना, डेटा को संग्रहण करना नहीं, डेटा को सजाना नहीं, उपरोक्त सभी। डाटा को उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब ब्राउज़र की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो फायरफॉक्स ये भी एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी ये भी एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल प्लस ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, गूगल प्लस की ये जो है वो इंटरनेट के अंदर, क्रोम जो होता है ये भी है, बट ये गूगल प्लस वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है गूगल प्लस, ये नहीं है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखेंगे गूगल प्लस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, गूगल प्लस होगा। ओके, एक्सप्लोरर नहीं है, नहीं लिखा है, ऐसा नहीं कि एक्सप्लोरर है ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं। 18 नंबर, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेबसाइट का नाम एक तरह का एक प्रोटोकॉल, एक तरह का सुरक्षा है, HTTP। ध्यान रखिएगा, HTTP जब लगता है तो उसके आगे एक सिंबल लगा होता है ऐसे लॉक कलर का, ताला लगा रहता है। अगर ये ताला लॉक है ना तो समझिएगा आपका वेबसाइट क्या है, सुरक्षित है। अगर ये अनलॉक है तो वो वेबसाइट सुरक्षित नहीं है ना। तो यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होगा HTTP वो क्या होगा, प्रोटोकॉल होगा। ओके, आगे देखते हैं, अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा डेटाबेस
से संबंधित है? निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग MS वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक्सेल भी नहीं, नोटपैड भी नहीं, MS एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? MS एक्सिस का। ऐसे अगर यहाँ पर MS एक्सिस ना करके एक्सेल रखता तो एक्सेल भी हो सकता था, बट यहाँ पर MS एक्सिस दिया हुआ है, तो डेटाबेस से संबंधित जो चीजें होती हैं वो कहाँ होती है? MS एक्सिस में होती है, ध्यान रखेंगे। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये तो एकदम जवाब देना ही चाहिए। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्या NH3 नहीं, J18 नहीं, परम 10,000। ये जो परम आप देख रहे हैं, परम 10,000, ये जो चीजें हैं ये भारत द्वारा निर्मित कौन सा है? पहला सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखना, परम 10,000। और विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? सीरे फर्स्ट। क्या नाम था? सीरे फर्स्ट, पहले भी बता चुके हैं। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? सबको याद होगा एनियक। पहला कंप्यूटर कौन सा बना था? एनियक। ध्यान रखिएगा, एनियक ही हमारा सही आंसर है। सिद्धार्थ गलत है, डीप गलत है और परम गलत है। यहाँ पर कौन सा होगा? एनियक। क्या याद रखना है? एनियक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? एनियक। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? देखिए यहाँ पर देखते हैं, गूगल प्लस ये भी एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, फेसबुक ये भी एक सोशल मीडिया है, ऑरकुट ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट जीमेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। जीमेल से हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब आप जो चीजें पोस्ट करें वो सबको दिखे, दुनिया को दिखे, जो भी यूजर्स हैं, बट जीमेल में ऐसा नहीं होता। जीमेल सिक्योर चीज है, जीमेल खुद को डेटा को स्टोर कराता है, रखता है, वो बाकी सारे डेटा को सिक्योर रखता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, 23 नंबर क्वेश्चंस, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या मतलब है? ECS देखिए बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ECS का मतलब क्या होता है? ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, यही वाला आंसर है। इसका सही आंसर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, ये गलत होगा। एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, ये भी गलत होगा। एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, ये भी गलत होगा। ये जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसको कहेंगे ESC में, बैंक से रिलेटेड चीजें। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना चाहिए? ये आंसर बताए हैं। विंडोज की के साथ E गलत है, विंडोज की के साथ W ये भी गलत है, विंडोज की के साथ D। कंट्रोल O ये इसका सही आंसर है। कौन सा होगा? कंट्रोल होगा। क्या लिखा है? आने वाले के लिए शॉर्टकट की, किसके लिए? डेस्कटॉप पर आने के लिए। किसके लिए? डेस्कटॉप पर आने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बोगा? कंट्रोल O होगा, कंट्रोल O, ये वाला आंसर हमारा सही है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या? इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करता है? तो वो फाइल्स को कलेक्ट करता है। किसको? फाइल्स को। फाइल्स रहेंगे तभी तो इंफॉर्मेशन कहलाएंगे ना, तो वो किसको कलेक्ट करेगा? फाइल्स को। तो आशा करते हैं कि आपको ये 2500 क्वेश्चन आज समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।